गुड मॉर्निंग एवरीबडी। बेटा कल और परसों 2 दिन हम लोगों ने वाक्य किया था। रचना के आधार पर हम पहले कर चुके थे, इस बार हमने अर्थ के आधार पर वाक्य किए हैं। हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए हैं, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज भेजूंगी जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, राइट। अब आज जो हम आगे काम करने जा रहे हैं बेटा, राइटिंग स्किल का पार्ट है। राइटिंग स्किल आप सबको पता है, लेखन कौशल, ठीक है। मैं आपको हर बार एक बात बताती होती हूँ कि जब भी आप लेखन कौशल करते हैं या कोई भी राइटिंग स्किल करते हैं, उसमें आप लोगों ने कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कौन सी बातें होती हैं? सबसे पहले मैं कहती हूँ प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट। जो भी चीज आपने लिखनी है, आपने अनुच्छेद लिखना है, आपने पत्र लिखना है, आपने सूचना लिखनी है, कुछ भी लिखना है, उसका एक फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट पर वो चलना चाहिए, ठीक है। दूसरा मौलिकता। मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनलिटी। आप जो भी लिख रहे हैं ओरिजिनल होना चाहिए, आपके अपने व्यूज होने चाहिए। अगर आप कॉपी पेस्ट कहीं से कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और उसको लिख देते हैं, तो वो बात नहीं बनती, ठीक है। मौलिकता होनी चाहिए। उसके बाद है शब्दावली। शब्दावली का मतलब होता है वोकैबुलरी। आपको मैं हर बार कहती हूँ कि रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करें, एक्स्ट्रा रीडिंग्स कीजिए, ताकि आपकी शब्दावली, आपके शब्द भंडार में वृद्धि हो, वोकैबुलरी में वृद्धि हो, ताकि आप नए और अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकें, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं आपको कहती हूँ वर्तनी। वर्तनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेजेस में, भाषा में। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग्स। आपके स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, ओके। स्पेलिंग्स का ध्यान सबको रखना होता है। नेक्स्ट इज वाक्य निर्माण। आप जो वाक्य निर्माण कर रहे हैं, आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे ढंग से शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, अच्छे ढंग से वाक्य बनाए जाने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। ये सारी चीजें जो हैं वो प्रस्तुति में ही आ जाती हैं। आपने प्रेजेंट कैसा किया है, प्रेजेंटेशन कैसी है, ये भी बात बहुत ज्यादा मैटर करती है, ओके। इन सब बातों का ध्यान रखकर हम लेखन कौशल करते हैं, ओके, क्लियर। अब लेखन कौशल में आप पत्र कर चुके हैं, सूचना कर चुके हैं, इसके अलावा आप लोगों ने अनुच्छेद भी किए हैं, ठीक है। एक जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं वो है नारा लेखन। अपने सिलेबस में देखिए, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है नारा लेखन। चेक करें एक बार, उसमें लिखा है नारा लेखन। नारा लेखन का क्या मतलब है? नारा क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? नारा क्या है, किसे कहते हैं नारा? हाँ जी रमनीक। स्लोगन। स्लोगन, यस, वेरी गुड। स्लोगन राइटिंग आप लोगों ने इंग्लिश में किया है? स्लोगन राइटिंग नहीं किया अभी? यस और नो? नो, ओके ओके फाइन, ओके। अदरवाइज आपको पता है स्लोगन्स कैसे लिखे जाते हैं? आपको पता है स्लोगन कैसे लिखे जाते हैं? कोई बताएगा मुझे? yes, स्लोगन राइटिंग कोई बताएगा मुझे कैसे होगा? हाँ जी रिधिमा। रिधिमा बोलिए बेटा। मैम जैसे कि किसी चीज को एप्रोप्रिएट वे में बताना और शॉर्ट वे में बताना, उसे स्लोगन कहते हैं। और जैसे कि स्लोगन हो जाए प्रोटेस्ट अगेंस्ट वुमेन, ये एक स्लोगन हो जाएगा, ओके। जब आप कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, एक तो ये हो गया जब आप कोई प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, तब हो गया स्लोगन। इसके अलावा स्लोगन्स कब यूज होते हैं?
कहाँ यूज होते हैं? किसी को हमें किसी अपनी सोशल या पब्लिक प्लेस पे कोई आवाज उठानी हो या फिर हाँ, सामाजिक रूप से या मैसेज कन्वे। ठीक है, जब भी हम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, हम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, किस किस तरह के नारे हो सकते हैं? पॉलिटिकल नारे हो सकते हैं, ठीक है, राजनीतिक नारा हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, आजकल किसानों के चल रहे हैं। हाँ जैसे आजकल किसानों के चल रहे हैं, शैक्षणिक नारे हो सकते हैं, यानी कि एजुकेशनल, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा पेड़ लगाओ, ठीक है, कोरोना से रिलेटेड हो सकते हैं। कोरोना से रिलेटेड क्या हो सकता है? कोरोना से रिलेटेड मुझे कोई नारा बताओ, हाथ खड़ा करके, ऐसे मत बोलना, हाथ खड़ा करो। हाँ जी योग, कोरोना से रिलेटेड 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। वेरी गुड, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, ठीक है, ये नारा है, ठीक है, वेरी गुड, ओके। हाँ जी रिधिमा, सैनिटाइजर लगाओगे कोरोना को भगाओगे। सैनिटाइजर लगाओगे तो कोरोना को भगाओगे, ओके, वेरी गुड। अच्छा, सड़क दुर्घटना से रिलेटेड, हाँ, सड़क दुर्घटना से संबंधित आप लोगों ने सड़कों पर पढ़े होंगे स्लोगन्स लिखे हुए, पढ़े हैं? हैंड रेज करो। आज रिधिमा बहुत एक्टिव है, फटाफट हाथ खड़ा कर रही है। रिधिमा हमेशा एक्टिव चाहिए मुझे। और लोग भी हाथ खड़ा करो। हाँ जी रमनीक, क्या कोई कुछ बोल रहा था अभी? युग ने कुछ बोला शायद। युग क्या कह रहे हो? अच्छा, देश ने बोला मैम। ओके ओके फाइन। यस रिधिमा, धीरे गाड़ी चलाओ लंबी उम्र पाओ। ओके, धीरे गाड़ी चलाओ लंबी उम्र पाओ, ओके। एक जो अक्सर लिखा रहता है सड़कों पर अक्सर लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, ये मैंने वो बताया जो आम तौर पर सड़कों पर लिखा रहता है। पर जब आप स्लोगन लिखेंगे तो आप ओरिजिनल स्लोगन लिखेंगे। वो भी यूज कर सकते हैं, क्या बेटा? जो ट्रक के नीचे, ट्रकों के पीछे कैसे वाले? यूज डिपर एट नाइट, वो तो इंग्लिश में हो गया ना, वो तो इंग्लिश में हो गया। हमें हिंदी में नारा लिखना है, हमें हिंदी में लिखना है स्लोगन, ठीक है। मैम दुर्घटना से रखनी दूरी, हेलमेट जरूरी है। दुर्घटना से धीमे चलाएं, अपना कीमती जीवन बचाएं। ओके, वाहन धीमे चलाएं, अपना कीमती जीवन बचाएं, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आप लोगों को पता है कि स्लोगन्स कैसे होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ओके। अब जो बातें आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप नारा लिखेंगे तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है। एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, बहुत लंबे लंबे नारे नहीं बोले तुम लोगों ने, शॉर्ट बोला, छोटा सा, है ना। नारा बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है, 10-15 शब्दों का, 20 शब्दों का और 2 लाइंस का। आपने जो भी नारे बोले हैं वो 2-2 लाइंस के बोले हैं सबने, ठीक है। इस तरह से 2 लाइंस का होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। फिर विषय से संबंधित होना चाहिए, हमें विषय से भटकना नहीं है। लेखन कौशल में हम ये भी बात करते होते हैं कि विषय से संबंधित, विषय के अनुरूप लिखा जाना चाहिए, है ना। जो भी विषय है उससे रिलेटेड आप नारा लिखेंगे, आप अपने विषय से भटकेंगे नहीं, ओके। उसके बाद मैम एक ये भी हो सकता है, रक्तदान करें मगर सड़क पर नहीं, ऐसा कुछ। हाँ, रक्तदान करें मगर सड़क पर नहीं, ठीक है, सड़क दुर्घटना से संबंधित, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो ध्यान रखना है वो ये है कि जिस विषय से संबंधित आप नारा लिख रहे हैं उसी पर सटीक होना चाहिए। सटीक मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए।
सोचना ना पड़े कि ये किस बारे में लिखा हुआ है। आपने लिखा, आपको पता है किससे संबंधित लिखा, लेकिन जिसने किसी ने सुना या पढ़ा उसे सोचना ना पड़े कि ये किस बारे में है। ठीक है, सुनकर पढ़कर उसी समय समझ में आना चाहिए। उसके बाद मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी, जो अभी मैंने आप लोगों से कहा था। उसके बाद है सहज सरल भाषा होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंपल वोकैबलरी यूज होनी चाहिए। ठीक है, बहुत टफ वोकैबलरी नहीं होनी चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए, आम जनता को भी समझ में आए। ठीक है, उसके बाद स्लोगन ऐसा होना चाहिए, नारा ऐसा होना चाहिए जिसमें गहरे अर्थ छुपे हों। जैसे अभी रिधिमा ने बोला रक्तदान करें किंतु सड़क पर नहीं। कितना गहरा अर्थ छिपा हुआ है इसमें कि हमें रक्तदान तो करना है लेकिन सड़क पर नहीं करना, यानी कि हमें दुर्घटनाओं से बचना है। गहरे अर्थ छुपे होने चाहिए। ठीक है, मास्क लगाएं जीवन पाएं, कितना गहरा अर्थ है इसमें कि हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन से हाथ धो सकते हैं। ठीक है, जीवन से हाथ धोना का मतलब ये नहीं है हैंड्स वॉश, नो, जीवन से हाथ धोना मतलब मरना। राइट। उसके बाद है आकर्षक। आपका नारा जो है वो आकर्षक होना चाहिए, आप जो उसको बनाते हैं अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो लिखते हैं वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को, देखने वाले को सुंदर भी लगे। राइट। नेक्स्ट इज रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। आप जो नारा बनाए उसमें तुकबंदी होनी चाहिए, लय होनी चाहिए, तुकबंदी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी से उसको लिखा जाना चाहिए, इट शुड बी क्रिएटिव। राइट। उसके बाद नेक्स्ट वही है कि आकर्षक प्रस्तुति होनी चाहिए, सुंदर लगना चाहिए और उसमें गहरे अर्थ छिपे होने चाहिए। ओके, अब आपने इसको बनाना कैसे है, बॉक्स में। आपने बॉक्स बनाया, ठीक है, जिस चीज से भी रिलेटेड, जिस बात से भी रिलेटेड आपको नारा दिया जा रहा है, ठीक है, सपोज आपको कोरोना से रिलेटेड ही दिया जा रहा है, कोरोना से संबंधित नारा लिखिए। ठीक है, एक साइड पर आप छोटी सी पिक्चर बना सकते हैं और उसके सामने एक नारा लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। लाइक अगर अर्थ डे पर दे दिया, अर्थ डे सेलिब्रेशन हमने की थी ना, अर्थ डे पर हमने स्लोगन्स लिखे, एक छोटा सा साइड में पिक्चर बना दी और यहाँ पर हमने नारा लिख दिया। ओके, इज इट क्लियर एवरीबडी? थंब शो करो अगर क्लियर हो गया तो। जसप्रीत, आपने अब क्लास ज्वाइन की है बेटा, यू आर 20 मिनट्स लेट फॉर द क्लास। और जो टॉपिक हमने आज करना है उसकी मुख्य बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे लिखा जाना चाहिए वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो प्लीज एवरीबडी बी इन टाइम, नॉट ऑन टाइम और आफ्टर टाइम, बी इन टाइम। ओके, चलो कुछ टॉपिक्स दे रही हूं, आप लोग अभी उन टॉपिक्स पर स्लोगन्स बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि क्या स्लोगन बनाया। ठीक है, कुछ टॉपिक्स दे रही हूं, नोट करो टॉपिक्स। अभी उस पर नारा बनाओगे, इधर उधर से ढूंढ कर नहीं बनाओगे, ढूंढोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ढूंढ कर लिखा है। पर्यावरण दिवस, सड़क दुर्घटना, पर्यावरण दिवस, सड़क दुर्घटना, सामाजिक एकता, सामाजिक एकता, साक्षरता,
साक्षरता का मतलब होता है लिटरेसी, साक्षरता। हिंदी दिवस, साक्षरता हिंदी दिवस जल संरक्षण, जल संरक्षण मतलब जल बचाना, जल संरक्षण, स्वच्छता। ये कुछ टॉपिक्स मैंने दिए हैं, जल्दी से इन पे एक एक नारा लिखो। बनाने वाला काम अभी मत करना, बॉक्स बनाकर अभी नहीं करेंगे, सिंपली इन पर एक एक नारा लिखो। सिंपली बनाने वाला काम हम बाद में करेंगे। टॉपिक्स अपनी फेयर कॉपी में ये नोट करोगे। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, भ्रष्टाचार पर हो सकता है, ठीक है। और बेटी बचाओ, बेटियों पर, फिर आधुनिक नारी के विषय में, मॉडर्नाइजेशन जो हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद गणतंत्र दिवस पर कोई नारा हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है विद्यालय के वार्षिक खेल दिवस पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए नारा लिखे। वो भी नारा ही होता है ना, जब कोई खेल दिवस चल रहा है तो उस समय प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाने के लिए नारा, कोई भी विषय हो सकता है नारा लिखने के लिए, ठीक है। लिमिटेड विषय नहीं है। हाँ जी बेटा। मैम सामाजिक एकता का मीनिंग क्या है? सामाजिक एकता का मतलब है जैसे आपस में भाईचारा होना, आपस में भाईचारा होना, आपस में मिलकर विकास करना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये एक नारा है सामाजिक एकता से संबंधित, ठीक है। हाँ जी मैम उसके सिर्फ बॉक्स में लाइन ही लिखनी है ना, जो एक वर्ड की होती है? अभी बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है बेटे, अभी सिंपल नारा लिखो अभी के लिए। लाइन लिख दो जो नारे की है। हाँ बस अभी वही लिखो। जब मैं टॉपिक्स आपको अलग अलग दूंगी तो आप उन टॉपिक्स को कॉपी में जब लिखेंगे तब आप प्रॉपर नारा लिखिएगा, बॉक्स बनाकर पिक्चर बनाकर तब लिखना है, जो मैं विषय दूंगी आपको बाद में, ठीक है। हाँ जी पनिका। बोलिए बेटा। मैंने स्लोगन ही बोलना था, पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण बचे तो प्राण बचे। ओके वेट कीजिए, मैं आपको दे रही हूँ 2-3 मिनट दे रही हूँ, पहले सारे लिख लो फिर हम डिस्कस करते हैं, ओके। मैम मैं वेट रमनीक, अभी नहीं, सबको लिखने दो। जिन लोगों ने अपनी वीडियोस बंद कर रखी हैं प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लें। जसरूप, वत्सल, तनेश्क, नवनूर, रिदिका, रुद्र, लीजा, जसप्रीत, हाविश, हरमीत, गुरजाप, गगनदीप, ब्रिजेश, अपरन, आर्यन, ये सब लोग वीडियोस बंद करके बैठे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट स्विच ऑन योर वीडियोस। जल्दी से लिखो स्लोगन्स। हाँ जी ओके फाइन, दैट्स ओके। ओके जल्दी लिखो। जिसने ये सारे लिख लिए हैं वो अपने हैंड्स रेज करो। सारे लिख लिए जिसने, रेज योर हैंड्स। बी फास्ट एंड रेज योर हैंड। मैंने किसी से भी पूछ लेना है।
वत्सल अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। चलो बताओ सबसे पहला। आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलो बेटे। पर्यावरण का रखेंगे ध्यान तभी बनेगा देश महान। ओके, पर्यावरण का रखेंगे ध्यान तभी बनेगा देश महान। ओके फाइन, गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्न इज कीर्तिमा। कीर्तिमा अनम्यूट योरसेल्फ। कीर्तिमा अनम्यूट करें बेटा। अनम्यूट कीजिए कीर्तिमा। यस हरमीत, हरमीत अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बताइए बेटा नेक्स्ट, सड़क दुर्घटना से संबंधित क्या लिखा है आपने नारा? मत मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी है नहीं सस्ती। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। ओके, कुछ और भी लिख सकते हैं? किसी और ने लिखा? हाँ जी रिधिमा। चलाओगे तो खुद ही जाओगे। तेज चलाओगे तो खुद ही जाओगे। ओके, यस अर्शप्रीत। सफर में कम हो दूरी फिर भी हेलमेट है जरूरी। दोबारा बोलिए बेटा। सफर में कम हो दूरी फिर हाँ, भी हेलमेट गुड है जरूरी। गुड। सफर में कम हो दूरी फिर भी हेलमेट है जरूरी। चाहे आपने थोड़ा ही रास्ता तय करना है फिर भी हेलमेट पहनना चाहिए। गुड। ओके, नेक्स्ट इज मेहर्स टर्न। मेहर, सामाजिक एकता से संबंधित क्या लिखा है आपने? वाई सो लेट? यू आर लेट। सामाजिक एकता की बात क्या लिखा हुआ है? सामाजिक एकता के बाद लिखा है साक्षरता, यानी लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई, साक्षरता लिटरेसी। ओके ईवा, आप बताइए क्या लिखा है सामाजिक एकता से संबंधित? हमारा समाज हमारा परिवार। हमारा समाज हमारा परिवार। इसको अगर हम भाईचारे से संबंधित करें, भाईचारा शब्द अगर प्रयोग करें इसमें सारे कहीं, धर्म एक समान। उसमें तुकबंदी नहीं बनी, उसमें तुकबंदी नहीं बनी। यस पनिका। सभी धर्मों की एक पुकार, एकता एकता को करो साकार। हाँ, सभी धर्मों की एक पुकार, एकता को करो साकार। ठीक है, इसके अलावा हम लिख सकते हैं जैसे हम सबका एक ही नारा, भारत में हो भाईचारा। यस तनिष्क। वेट रमनीत, दोबारा बोलिए तनिष्क। एकता बिन होता है हर कार्य अपूर्ण, इसे अपनाकर करो देश को पूर्ण। ओके गुड। यस रमनीक। यस मैम, एकता में ही है अखंडता, रहो एक साथ तभी होगा समाज का विकास। तुकबंदी नहीं बनी है ना रमनीक? तुकबंदी में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उसको थोड़ा और चेंज करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लीजा। लीजा अनम्यूट योरसेल्फ। साक्षरता से संबंधित क्या लिखा है बेटा आपने? मैम मैंने सुनाया नहीं उसके ऊपर। कौन सा बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हिंदी में? इंडिया भारत सॉरी। बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। नारी हो या नर सब बने साक्षर।
नारी हो या नर, सब बने साक्षर। ओके, गुड। नेक्स्ट, हिंदी दिवस पर रुद्र। रुद्र, मैम इसका भी मैंने लिखा नहीं, मैंने 4 लिखे थे बस। ओके, मैम मैं बोलूं, हाँ जी। अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान। अपना देश महान है, हिंदी से ही हिंदुस्तान है। ओके, गुड। नेक्स्ट, जल संरक्षण। मैम मैं हाँ जी, जल संरक्षण का क्या मतलब होता है? आरुष, जल संरक्षण का मतलब है पानी बचाना, संरक्षण मतलब बचाना, जल मतलब पानी, पानी बचाना। जल है तो कल है। ये बहुत, है आधार, पानी ही है जीवन का सार। पानी है आधार, पानी ही है जीवन का सार। जिसने अभी बोला रिधिमा ने, जल है तो कल है, ये बहुत पुराना हो गया रिधिमा। मौलिकता, मैंने बताया था मौलिकता होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आज जल बचाएंगे तो क्या आने वाली पीढ़ी को क्या होगा? आज जल नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे। ओके, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छता। गुरजाप, स्वच्छता से रिलेटेड बोलिए बेटा। मैम अभी लिखूंगी। ओके, साफ सफाई आगे तो जग आगे। और कुछ? को दूर भगाना है, स्वच्छ जीवन अपनाना है। ओके, गंदगी को दूर भगाना है, स्वच्छ जीवन पाना है, अपनाना है। ओके, अपना देश भी साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। अपना देश भी साफ हो, इस सब में, दोबारा बोलो, क्या बोला? हम सबका हाथ हो। अपना देश भी साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। ओके, एनीबडी एल्स? साफ सफाई आगे हो तो जग भी आगे हो। थोड़ा सा इसको तुकबंदी में लेके आए रिधिमा, थोड़ा सा, ये थोड़ा वेग सा हो गया जैसे। साफ सफाई का जो रखते ध्यान, उनका जीवन बने महान। स्वच्छता में ईश्वर का वास, इससे बढ़ता है आत्मविश्वास। स्वच्छता अपनाओ, अपने घर को सुंदर बनाओ। हाँ, ये भी हो सकता है। स्वच्छता अपनाओ, स्वच्छ जीवन पाओ, स्वस्थ जीवन पाओ। मैम स्वच्छता अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ। ठीक है, मैं बोलूं, हाँ जी, बोलिए तनिष्क। स्वच्छता है महाअभियान, स्वच्छता में दीजिए अपना योगदान। ओके, स्वच्छता है महाअभियान, उसमें दीजिए अपना योगदान। राइट, ओके। देश को स्वच्छ बनाएंगे, मिलकर कोरोना को हटाएंगे। साफ सफाई होनी चाहिए, है ना, स्वच्छ होना चाहिए, हाथ धोते रहें, साफ सफाई रखें। ठीक है, हाँ जी, घर की शान, स्वच्छता से देश की पहचान। दोबारा बोलो। हर घर की शान, स्वच्छता से देश की पहचान। हाँ, हर घर की शान, स्वच्छता से देश महान। ओके, राइट, ठीक है। आप सब लोगों को स्लोगन से लिखने आ गए हैं। ऐसे ही स्लोगन लिखना होता है। आप जब भी स्लोगन अब अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैं आपको टॉपिक्स भेजूंगी, प्रॉपर स्लोगन लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर स्लोगन लिखना है। सब लोगों ने बॉक्स बनाकर, छोटी सी पिक्चर बनाकर, उसके सामने स्लोगन ब्यूटीफुल सा। राइट, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटे।